कठुआ के घाटी औद्योगिक क्षेत्र से लगने वाले रास्तों को बंद करने पहुंची सिडको की टीम को स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा। स्थानीय लोगों ने सिडको की कार्रवाई पर कड़ा एतराज जाहिर कर उनके पारंपरिक रास्ते बंद किए जाने पर कड़ा विरोध किया। इसके चलते सिडको अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का मानना है कि औद्योगिक क्षेत्र की चारदीवारी करने से उनके पारंपरिक रास्ते बंद हो जाएंगे। इसका सीधा असर उनकी आजीविका पर पड़ेगा, लिहाजा उनको अपनी जमीनों में जाने के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। नन्नन पंचायत की पूर्व सरपंच वंदना देवी ने बताया कि पिछले कई दशकों से स्थानीय लोग इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल अपनी जमीनों में जाने के लिए करते हैं। वर्ष 2002 में सिडको ने नन्नन कालना की लगभग 7000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर औद्योगिक इकाइयों को सौंपी थी। इसके बाद लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र के उस पार जमीनों में जाने के लिए रास्ते की मांग की थी। इसके बाद सिडको ने वहां गेट लगाकर आवाजाही बहाल की थी, लेकिन पिछले कुछ समय से सिडको इन रास्तों को बंद कर रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सर मेरी बात, हमारी जगह हमने आपको जगह दी और हम ही अपने घर में चोर हो और आज हम अपने ही रास्ते पे चलने के चोर हो गए। ये किसकी वजह से? आपकी इंडस्ट्री की वजह से। आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये नियरेस्ट पंचायत है। आप उल्टा जेसीबी लेके आप यहाँ बंद कर। अगर मैं घर पर नहीं होती, कल तो मैं घर पे 2-3 दिन से बाहर थी, कल रात को मैं 11:30 बजे घर पहुंची हूँ। मुझे बच्चे रात को फोन कर रहे थे, आंटी हम कहाँ से जाएंगे? मैंने कहा हुआ क्या मसला है? ऐसे ऐसे मसला हुआ है। मैंने कहा किसने किया? बोले इंडस्ट्री वालों से आज हमें न्यूज पता लगी है कि ये हमारा रोड बंद कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? ये तीसरे दिन आपका यही पंगा है। आप तीसरे दिन आ जाते हो जेसीबी लेके, हमें ऊपर से। भाई ऊपर वाला है कौन सा? भगवान बैठा हुआ है, उसको लेके आओ ना। उस भगवान से उस भगवान के हम भी दर्शन कर रहे हैं। कौन सा भगवान है? सरपंच साहब मैं कह रहा हूँ कोई ऊपर से प्रेशर नहीं, ये पॉलिसी ये तहत ही हो रहा है। पॉलिसी हो रही है। आप लोगों को 1 करोड़ के तहत सर 25 साल पहले जो आपने पॉलिसी बनाई थी वो क्या कैंसिल हो गई? 1 मिनट रिवीजन होती उस टाइम आपने 30,000 रुपया रेट दिया, फर्क डाल था। आज आप 10 लाख या 15 लाख रुपया फर्क डाल दोगे? आप बताओ ना, सीवा दे सकते हो? बताओ आप अपना चीफ ऑफ से बात करो कि भाई लोग बोल रहे हैं हमारे को 15 लाख रुपया पर चाहिए जमीन। हमारे को जमीन वापस दे, आप जमीन वापस दे सकते हो? ऐसे नहीं होगा। हर 5 साल के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनती। वो बनती है इंडस्ट्रियल के लिए, ना कि पब्लिक के लिए बनती है। पब्लिक की बेटरमेंट के लिए बनाई जाती है। एक मिनट, पॉलिसी इसलिए नहीं बनी है आपकी कि जो खड्डे पड़े हुए हैं, रात दिन बच्चा किसी का वहाँ पे गिरा, एक दिन जंपर उल्टा हो रखा था, उसके कितने उस बच्चे को लगी है जो गाड़ी चला रहा है, तब आपकी पॉलिसी कहाँ थी? ये रोड है, इसमें कम से कम लोगों को हरास करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। ये पॉलिसी क्यों नहीं आपकी? आप देखो हटली मोड़ वाली इंडस्ट्री है ना, उन्होंने क्या दिया है? अगर जो कालीबड़ी में पार्क बना हुआ है उन्होंने बनाया है ना। आपने हमारी इंडस्ट्रियों को कोई गिफ्ट देना तो दूर की बात है, कम से कम हमारे नियरेस्ट पॉइंट है, आप उसको डेवलप करो, वहाँ पे बेंचेस लगा दो, वहाँ पे लाइटिंग करो। आपके पास इस टाइप की कोई, अगर उनके पास पॉलिसी ये वाली आती है कि हमने अपना एरिया डेवलप करना है, वो पॉलिसी उस इंडस्ट्रीज के पास। आपके पास इंडस्ट्री इतनी साल से कोई पॉलिसी नहीं आई आपके पास। आप अपने हमें दिए, अपनी जो डिमांड है कोशिश करेंगे। आज से पहले आपने कभी किसी सरपंच को बुलाकर या कोई मीटिंग या कुछ, मेरे को 5 साल बने हुए, मेरा 5-6 साल का टेन्यूर हो गया, कभी आपने हमें बुलाया कि आइए आज इंडस्ट्री की मीटिंग है, अगर आप सरपंच की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज हमें आइए, हमारे आज इंडस्ट्री का कोई चीफ आया हुआ है, आप उससे बात कीजिए। कभी आपकी इंडस्ट्री ने ऐसा किया? इनको सिर्फ लोगों को हरास करना है, और कुछ नहीं करना है, बस हरास करना है बस, हमें और कुछ नहीं है। ऐसे नहीं आगे से, पर अगर आप हमारे को परेशान करोगे ना, आप इस गेट को तो छोड़ दो, हम बाइक को पीछे से बंद कर देंगे। और नहर के पीछे, ये बात बिल्कुल सच है। नहर के पीछे, नहर से ही 2000 बंदा जब बैठ जाएगा, एक सिंगल गाड़ी नहीं आएगी आगे। शुरू होगी नहर से आगे, पीछे आपका कोई मतलब नहीं है। सिडको वाले भी भाई ये राय में, रेलवे फाटक से बंद करें, जहाँ मर्जी बंद करें, आप उसको हमारे खाना पड़े कोई बात नहीं। आपकी इंडस्ट्री वो है सामने उस साइड, नहर के उस साइड, इस साइड, ठीक है? आपको इस रोड से ऊपर वालों से क्या रंजिश है? आप मुझे ये बताओ। अभी आपकी ये इंडस्ट्री बन रही है, इसको भी आपको रास्ता देना है। इसको रास्ता तो फिर आप ऐसे कीजिए ना, आपने यहाँ पे आए, आप पीछे से बंद कीजिए, आप वहाँ से बंद कीजिए। मैं
नहर के पीछे से बंद करना। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, आज मैं अकेली आई। क्यों? क्योंकि मैंने बोला अगर ठीक है मैं बात करता हूँ, पब्लिक अगर मेरे साथ आएगी, हाथापाई हो जाएगी, कुछ आपको मिस वर्ड बोलेगी, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने हमें सरपंच को इस लायक नहीं समझाया है कि हम यहाँ के सरपंच जो नियरेस्ट 4-5 सरपंच हैं, आपने हमें कुछ किसी लायक समझा ही नहीं है। तभी आप तीसरे दिन हमारे जेसीबी लेके हमारे कनेक्टिविटीज बंद करने आ जाते हो। अरे वो जो मसले हैं सर, आप जो मसले हैं आप उन मसलों के ऊपर कीजिए ना। आप कम से कम एक मीटिंग रखते, इसको जेसीबी को लाने से पहले आप हमें बुलाते कि भाई ये नोटिस आया हुआ है मैडम जी, या कोई भी नियरेस्ट सरपंच था, आप उम्मीदवार के पास आपने कभी लंबरदार से इसके बारे में कंसर्न किया? नहीं किया ना लंबरदार से। सरपंच को तो आप एक साइड ही रहने दो, कम से कम आपको लंबरदार से तो बात करनी चाहिए। देखिए ये हमें रास्ता बंद करना है भाई, कनेक्टिविटीज बंद कर रहे हैं, तभी आपको लंबरदार बताते कि जब हमने लैंड दी थी तो हमने आपसे क्या बात हुई थी, जब आपके पहले जो ऑफिसर थे उनसे क्या बात हुई थी। रोड बंद नहीं होगा। आपका जो एडम ब्लॉक है ना, उसके पीछे से हम बंद कर सकते हैं। हमको लाठियाँ खाना पड़ेगी, कोई चक्कर नहीं, हम खा लेंगे। पर आपकी गाड़ी क्या, आपका कोई कैरेज वाला कोई इतनी गाड़ी में घुस नहीं सकता फिर हम नहीं जाने देंगे। जब आम जनता ऐसे ही परेशान है तो खा लेंगे। जिसको कोई काम नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, वो तो बैठेगा रोड पे। हमने जो बैठेगा उनके जाना हम